जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। समाचार सब संकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलो दीना। जब सती के मरण का समाचार शिवजी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की वही गति हुई जो सबको पता है, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। सती मरत हरे सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गिर गर जाई, जननी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सखी सब रहही। सहज भयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, मानो राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर दीन्हा, पद पखार बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वो कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरल सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, कति सर्वत्र तुम्हारे। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण बताइए। कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी।
सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एह कर अहि वाता, एह तेजस पैहि पितु माता। नारद जी बोले, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से भी सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एह सेवत कछु दुर्लभ नाही। एकर नाम सुमेरे संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लें। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एह के कहें मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसको पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझव विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल और मैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरे राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना के सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहु गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब इसका क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुने, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता।